हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश की हॉर्नेबिल टेक्स्ट बुक से एक पोएम पढ़ेंगे जो है ए फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ इज़ रिटन बाय शैरली टॉल्जन। तो शैरली टॉल्जन के द्वारा रिटन किया हुआ है ये फोटोग्राफ पोएम। तो फोटोग्राफ पोएम में क्या बताया गया है देखते हैं। तो जैसा कि बताया गया फोटोग्राफ मतलब कि एक फ़ोटो, किसी चीज़ का फ़ोटो है तो फ़ोटो के बारे से डिस्क्राइब किया होगा इस पोएम में। तो देखते हैं क्या डिस्क्राइब है। The cardboard show me how it was when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. तो ये कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड मतलब कि फ़ोटोग्राफ होता है। फोटोग्राफ को ही कार्डबोर्ड यहाँ बताया गया। तो ये क्या बता रहा है? शोज़ मी हाउ इट वाज। तो क्या किस तरह से है ये बताया जा रहा है। When the two girl cousin went paddling, तो जिस तरह से दो गर्ल कज़न्स हैं उनकी मदर की, तो किस तरह से पैडलिंग जा रही हैं यानी कि खाली पैर में है वो, बेयर फीट में, तो वो है बताया जा रहा है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, तो दोनों ने अब उनकी मदर के एक एक हैंड को पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, तो उनकी मदर जो है उसमें से बिग है। सम 12 ईयर्स और सो, तो 12 ईयर्स की मैक्सिमम मिनिमम उनकी एज होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly translined feet। तो ये क्या है कि उनकी मदर है और दो कज़न सिस्टर हैं उनकी, बैरफिट समुद्र के किनारे सी बीच पर वो लोग हॉलीडे मनाने गई हुई हैं। तो उनके अंकल भी उनके साथ हैं और वो लोग इनकी इस तरह से फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हुई हैं, तीनों एकदम स्ट्रेट की एकदम सीधे खड़ी हैं और उन लोगों की स्माइलिंग फेस के आगे हेयर आ रहे हैं ये बताया गया। और ये स्वीट फेस, और वो उनके स्वीट फेस जो है उनके अंकल जो कैमरा में खींचे हुए हैं उसमें कितना अच्छा फेस बता रहा है, बहुत स्वीट है उनका फेस उनकी मदर का। ये कब का है? जब राइटर बॉर्न नहीं हुई थी, राइटर के बॉर्न से पहले का है, बिफोर। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, तो सी जो है काफ़ी कम चेंज हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है उतना। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसलाइंड फीट, तो ट्रांसलाइंड मतलब कि जो कि क्या होता है, इम्परमानेंट है, जो अस्थायी तौर पर है ना। तो जो पैर है उनके अस्थायी तौर पर किस तरह है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो पैर उस तरह से नहीं रहेंगे या फिर वो पैर ही नहीं रहेंगे। इंसान जिस तरह से यानी कि नेचर का रूल है कि इंसान आता है और जाता है, मर जाता है, तो समुद्र तो वही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, वो वहीं जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो तो निर्जीव चीज़ है। और क्या बोलने से जो इंसान है वो क्या है, नाशवान है, तो वो मॉर्टल होता है इंसान, इसीलिए वो ख़त्म हो जाता है। और इमॉर्टल चीज़ है सारी समुद्र वगैरह, तो ये वैसा ही रहेगा नहीं। तो वो जो चीज़ है उनकी टच को, जो फीट को जो टच कर रहा है वो क्या है, मॉर्टल चीज़ है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से वो टच कर रहा है, वो जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, हमेशा वो नहीं रहने वाला है इस जगह पर, वो चेंज हो जाएगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बीटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे was her past. Mine is her laughter. Both worry with the levered ease of loss. तो ये कब से कब, अब इसके बाद ये जो है उसके बाद 30 ईयर्स के बाद ये जो चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ मेमोरीज है थी, कैसे राइटर की मदर की, जब राइटर बॉर्न नहीं हुई थी उनके पहले का है। अब यहाँ पर राइटर जो है 30 ईयर्स के बाद यानी कि उनकी मदर जो है अब बता रही हैं कि किस तरह से देखो उसकी यानी कि सिस्टर जो है डॉली और बीटी, और वो किस तरह से ड्रेस पहनी हुई थी बीच पे जाने के लिए, सी हॉलीडे मनाने के लिए, वो कितनी यानी कि स्माइलिंग थे, कितने खुश थे, ये बताया गया ना।
और वाज हर पास्ट, जो है कि ये सब चीज़ें किसकी है, पास्ट है, उसकी मदर की पास्ट है। और ये क्या है, जो स्माइलिंग है ये मदर को जो देखकर वो खुश होती थी, तो ये क्या है, इसकी खुद की हैं राइटर की। तो ये बताती हैं माइन इज़ हर लाफ्टर, तो मेरा क्या मेमोरीज हैं, वो मदर की लाफ्टर जो रियल है, क्योंकि राइटर तो इस वक्त नहीं थी, तो ये इस समय उसके लिए रियल नहीं होगा। तो राइटर के लिए रियल क्या होगा, जो उनकी मदर को देखकर खुश होती थी वो रियल होगा। बट बोथ वरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, मगर अब क्या है, दोनों चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं। ये भी उनकी मदर की भी मेमोरीज पास्ट की हैं, और ये भी अब जो स्माइलिंग उनका फेस मदर को देख के होता था वो भी मतलब कि पास्ट हो चुकी है। तो दोनों ने बड़ी आसानी से ये सारा चीज़ खो दिया, जो इतनी मेहनत से मतलब कि बना रहता है। खुशी का पल जो है बड़ी यानी कि हार्ड वर्क के साथ आती है, तो जो हार्ड वर्क के साथ आई है और बड़ी आसानी से ख़त्म हो गई हैं, तो क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो रही हैं सारी चीज़ें, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये वरी क्या है, डिसअपॉइंटेड है, यानी कि इनको पता भी नहीं चला कि सारा चीज़ कब ख़त्म हो गया, इनकी खुशियाँ कब चली गई। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of this circumstance there is nothing to say at all, it's silence and silence। अब क्या बताया जा रहा है, नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब कौन डेड हो गया है, उनकी मदर, नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, तो जितनी एज की वो गर्ल थी उतनी एज अब उनकी मदर को ख़त्म हुए मतलब कि मदर की एज कितना बताया, 12। अब यहाँ पास मदर की एज कितने हो गई हैं, ख़त्म हुए पूरे 12। एट ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, मतलब कि अब ये करंट समय में, करंट टाइम में क्या है कि अब कुछ भी नहीं है, ना ये है ना इनकी ये वाली खुशी है। मतलब कि लाफ्टर, जो मदर की लाफिंग जो फेस होता था वो देखती थी जो राइटर, वो भी अब नहीं है। और जो मदर के टाइम की पास की चीज़ें थी जो वो खुश होती थी अपने फ़ोटोज़ को देखकर, या फिर जो उनकी बचपन की जो खुशी थी जब वो समुद्र के पास गए थे, वो भी अब नहीं है। तो दोनों ने बड़ी आसानी से सब चीज़ खो दिया है। तो ये अभी स्थिति ये आ गई है कि वो दोनों चीज़ों को सोचकर करंट टाइम में राइटर जो है दुखी होती हैं, और ये दुखी होने की वजह से क्या है कि वो सिर्फ साइलेंस है और उनके पास कोई वर्ड नहीं है इस चीज़ से, ग्रीफ को डिस्क्राइब करने के लिए वो किस तरह से सैड है, ये यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट पार्ट में मदर का पास्ट दिया है जो कि चेंज हो गया है स्ट्रेस के कारण, चिंताओं के कारण। चिंता में इंसान रहता है तो सारा चीज़ खुशी वुशी सब ख़त्म होते जाती हैं। जो बचपन में स्माइलिंग चीज़ रहती हैं वो बड़े होते तक का नहीं रहती हैं, और एक एज के बाद जब हम यंग हो जाते हैं काफ़ी लाइफ में स्ट्रेस आती है, चिंताएं आती है, वरीज होती हैं, ये सब चीज़ें फिर ख़त्म होने लगती हैं। तो ये यहाँ पर उसके बाद बताया है सेकंड स्टेंजा में जो ये सब फोटोग्राफ्स को देखकर वो खुशियाँ मिल रही थी वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब वो नहीं रही उनकी मदर भी, और उनकी मदर की स्माइलिंग भी नहीं रही जिनको देखकर वो राइटर भी खुश हुआ करती थी। तो मदर ने भी अपने पास्ट की खुशियाँ खो दी हैं, और राइटर ने भी अपनी मदर को खो दिया है, उनकी खुशी को खो दिया है जो खुश होती थी। ये दोनों ही बड़ी आसानी से चला गया। ये यहाँ पर सरकमस्टेंस मतलब कि ये स्थिति जो अभी है, तो ये करंट टाइम में जो स्थिति है इनकी सिचुएशन जो है उसमें क्या है कि राइटर बड़ी दुखी होती हैं सब चीज़ों को सोचकर। ये इतना दिया है। तो ये इसमें थर्ड वाले में वो अपनी मिसिंग कर रही है हर मदर को, और सैड और ग्रीफ के साथ, ये इतना बताया गया है। तो चलिए और क्या दिया है देखते हैं। पैडलिंग, पैडलिंग मतलब क्या होता है, वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर। और ट्रांसलाइंट मतलब कि क्या होता है कि अस्थायी तौर पर, इम्परमानेंट जो परमानेंट नहीं है। और चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम कोई रिवाइज नोट्स है वो देख लेते हैं। तो ये फोटोग्राफ पोएम शैली टॉल्सन के द्वारा रिटर्न किया गया। मदर्स की चाइल्डहुड के बारे से डिस्क्राइब किए हैं कि फोटोग्राफ ऑफ पोएट्स की मदर का है, एट द बीच बीच का है, और सी हॉलीडे इंजॉइंग कर रही हैं, किस तरह से वो सी हॉलीडे वगैरह इंजॉय करती हैं वो है। कज़न है उनके साथ बीटी और डॉली, तो इस तरह से वो 3 होती हैं वहाँ पर, है ना, 3 लोगों के फ़ोटो है। पोइट्स मदर एज 12 है, और उनके अंकल वो सारा चीज़ कैप्चर किए हुए हैं कैमरा में फ़ोटो खींचकर। सी चेंज्ड लेस है, मतलब कि सी जो है काफ़ी कम चेंज हुआ है। ह्यूमन बींग्स लाइफ चेंज हो गई है, ख़त्म हो गया है। मदर्स जिस तरह से चेंज होते गई हैं, मतलब कि एक एज के बाद सब बढ़ते हैं और बुढ़ापा आ जाता है ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है, तो ये नेचर का रूल है ना।
ये है। और यहाँ पास सम 20-30 ईयर्स लेटर, तो कुछ 20-30 ईयर्स की लेटर सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है। वो क्या है, मेमोरीज ऑफ मदर्स। तो मेमोरीज जो मदर की हैं वो मतलब कि राइटर याद कर रही हैं कि उसके ख्याल में जो मदर हैं वो उनको देख कर, जो फ़ोटो वोटो को देख कर खुश होती थी, वो सब चीज़ें। हर लाफिंग ऑन ड्रेस एंड फोटो, सी हॉलीडे पास्ट की चीज़ें, और लाफिंग इज़ हर ओन। अब जो वो खुश होती थी वो चीज़ राइटर भी खुश होती थी उनको देख करना, तो वो उनकी खुद की खुशी होती थी। तो ये भी अब दोनों ही खुशी चली गई हैं, ये भी चला गया उनकी मदर का भी, और अब जो राइटर का भी खुशी थी उनकी मदर को देखकर वो भी चला गया। तो इस तरह से लव, सेंस ऑफ लॉस हो गया है यहाँ। और ये थर्ड स्टैंजा में क्या दिया, पोएट्स फीलिंग ऑफ हर मदर। तो मदर्स यानी कि पोएट्स की फीलिंग क्या थी मदर्स को लेकर, उनको याद करते हुए, रिमेंबर हर मदर को, कि मदर्स अब डेथ हो चुकी हैं और उनको उतने ईयर्स हो गए हैं जितना कि उनको बचपन में थी, वो मतलब कि 12 ईयर्स के लगभग, और उनके पास कोई वर्ड्स नहीं है, ओनली साइलेंस है। ये है यहाँ। चलिए अब थोड़ी सी लेसन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। What does the words cardboard denote in the poem? Why has this word been used? तो ये किस लिए यूज किया गया है? द कार्डबोर्ड इन द पोएम रिफर्स टू द फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ के को डिनोट किया गया है। और इट वॉज वर्ड यूज क्यों किया गया है कि वो यानी कि जो फोटोग्राफ है वो टू कज़न्स की हैं, और वो सी हॉलीडे वगैरह एंजॉय कर रही हैं अपनी सिस्टर्स के साथ 12 ईयर्स के एज में। और जो फ़ोटो है यानी कि वो कार्डबोर्ड जो कैप्चर किए रखा हुआ है, मतलब कि होल्ड करके रखा है वो सारा चीज़, वो है। तो ये सिग्निफाई करता है ये कार्डबोर्ड जो है, और ये इसीलिए ये यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो चीज़ है यानी कि इंसान का, ह्यूमन बींग्स की चीज़ है, वो मतलब कि इमॉर्टल है, और मॉर्टल चीज़ें उसको संभाल के रखी हुई हैं। तो व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर, तो कैमरा में क्या कैप्चर्ड है? कैमरे में तो वही कैप्चर है जो उनकी सम चाइल्डहुड हैप्पीनेस मोमेंट थी द पोएट्स मदर की, वो हैं। जो किस तरह से शी हैज़ गॉन फॉर ए सी हॉलीडे विथ हर टू सिस्टर्स, टू कज़न सिस्टर्स बिली एंड डॉटी, और दे वेयर वॉकिंग पैडलिंग इन वाटर, इंजॉय दैट मोमेंट, और ये सब हैं। और उनके जो अंकल है क्लिक कर रहे थे कैमरा में, ये सारा चीज़ इसकी, उनकी स्माइलिंग फेस वाइल देयर हेयर वेयर फ्लाइंग ओवर देयर फेसेस, तो उनके यानी कि फेस पर हेयर वगैरह भी आ रहे थे, ये सारा चीज़ होगा। वाट हैड नॉट चेंज ओवर द ईयर, तो काफ़ी साल बाद क्या चेंज नहीं हुआ? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, ये कुछ क्या बताता है आपको? तो टाइम हमेशा चेंज होते रहता है ना, हमेशा चेंज हो गया है। और क्या बोलने से सी जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो क्या यानी कि शो करता है, द ट्रांसलेट नेचर ऑफ द मैन व्हेन कंपेयर टू द नेचर इट्स एन ऑब्जेक्ट। वो सारा चीज़ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करती हैं कि वो किस तरह से वो चीज़ें रहती हैं और नहीं रहती हैं। और जो पीटी फेस है उनकी यानी कि क्या बोलने से मदर्स की, वो अब नहीं है जो पहले था। यही चीज़ क्या बोलने से ये चेंजेस हैं, और यही ट्रेरिबल ट्रांसलेंट है, या फिर इमॉर्टल, सॉरी मॉर्टल बोला जाए, जो कि कंपेयर किया गया है टू इनचेंजेबल एंड इमॉर्टल सी, टू जो कि चेंजेबल नहीं है सी, उनसे कंपेयर करके डाला गया है। तो ये है। और द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट्स, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, तो क्या ये जो पोएट्स की मदर का लाफ एट द स्नैपशॉट मतलब कि फ़ोटो में, फोटोग्राफ पे क्या शो कर रहा है कि द फोटोग्राफ हैज कैप्चर द स्माइलिंग फेस ऑफ द मदर, पोएट्स मदर, शी लाफ्ड एज वेरी क्विट, शी लाफ्ड इन वेरी केयर फ्री स्माइलिंग, बिल्कुल भी एकदम मतलब कि खुशी से बिल्कुल देखिए बिना चिंता के खुश थी वो बहुत ही ज़्यादा। और उन्होंने किस तरह से ड्रेसअप पहने हुए हैं वो सारा चीज़ आप लिखेंगे, उनकी फ़नी चीज़ें थी। तो वो जो टेंशन वगैरह नहीं रहती हैं, वरीज नहीं होती हैं वो बचपन की, वो रिमेंबर हैं, वो सारा चीज़ फर्स्ट स्टैंजा में दिया है, वो लिखेंगे आप यहाँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वरी विद द लाइवर्ड ईज ऑफ लॉस, तो ये क्या शो करता है, ये लाइन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ये है कि
मदर्स की रिकलेक्शन ऑफ द चाइल्डहुड डेज की हैं और पोएट्स की कलेक्शन ऑफ द मदर्स लाफिंग फेस की हैं। तो दो चीज़ हैं यहाँ, एक तो मदर्स की रिकलेक्शन है उनकी, मतलब कि वो सब फ़ोटो में कलेक्शन है कि कैसे वो थी क्या थी वो सारा चीज़ है, और उसकी मदर की मतलब कि चाइल्डहुड की है। तो ये चाइल्डहुड का है। और यहाँ पर से उसके बाद क्या है कि राइटर की हर मदर, तो हर मदर्स लाफिंग फेस है ना, ये चीज़ है दो। तो यही दो चीज़ जो है अब नहीं रही, तो ये ख़त्म हो गया है। अब दोनों चीज़ क्या हो गई, मेमोरीज में बस रह गई हैं। सॉरी। तो ये सारा चीज़ अब क्या है, सिर्फ मेमोरीज रह गई हैं और कुछ नहीं है रह गया है, वो है। तो ये MEO से देख के सुधार लेंगे। तो ये सारा चीज़ है जो इजीली अब स्लिप हो गई हैं, मतलब कि ख़त्म हो गया है, स्लिप्ड हो गई हैं। स्लिप्ड मतलब कि फिसल जाना है ना, तो सारा चीज़ स्लिप्ड हो गया है। तो ये ऐसा बना कर लिखेंगे आप। व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफ़र टू, तो ये सर्कमस्टेंस क्या रिफ़र करता है, तो ये रिफ़र करता है मदर्स की, रिफर्स टू द डेथ ऑफ द मदर्स। तो इनकी वो दिखा रहा है कि अब की स्थिति में क्या है, सिचुएशन क्या है कि मदर्स की डेथ हो गई है, और वो फोटोग्राफ को देखकर यानी कि जो खुश होती थी और वो भी थोड़ी सी दुखी हो रही हैं अपनी मदर को देखकर कि अभी नहीं रही अब करके। ये करंट है। द साइलेंस इज़ मेंटेनिंग और डीप, तो उनकी जो साइलेंस वगैरह हैं वो डीप हो गई हैं अब, यानी कि काफ़ी दुख होती हैं। ये 3 स्टैंजा डिपेक्ट 3 डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर देम। तो ये लास्ट में क्या है कि ये जो मैंने बताया है इसको आप मिक्स करते हुए लिखेंगे तो 3 लाइन बन जाएगा ये। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखेंगे, मदर्स, फर्स्ट स्टैंजा में द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब एज ए 12 years old गर्ल with a sweet and innocent smile when she were standing and enjoying the beach holiday with their sister Dolly and Betty। और दिस वाज द फर्स्ट है ना, तो ये फर्स्ट होगा। और सेकेंड स्टैंजा में क्या लिखेंगे कि पोएट्स मदर की मिडिल एज की डिस्क्राइब की हुई हैं और दे वेर लाफिंग ऑन हर स्नैपशॉट, मतलब कि वो अपने फ़ोटोज़ पर खुश होती हैं, ये है। और दे वेर वेरी क्वाइट फनी एंड ऑन बीच क्लॉथ, तो अपने बीच में जब जाने के लिए क्लॉथ पहनी थी वो सबको देखकर है, वो है सेकंड में। और थर्ड में क्या है कि डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग ऑफ हर मदर हु हैज़ डाइड मेनी ईयर्स एगो, तो जो कि अब मेनी ईयर्स एगो ख़त्म हो गई है। और दिस इज़ द करेंट फेस। अब ये करेंट फेस में क्या है कि द फोटोग्राफ रिवाइव्स फीलिंग्स डेथ और डीप शैलो, यानी कि डीप सैडनेस एंड ग्रीफ। तो ये है। तो ये आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं कि कैसा लग रहा है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।